गरीब चिड़िया का जीवन बहुत ही साधारण और संघर्षपूर्ण था। उसकी दुनिया एक छोटे से पेड़ के नीचे बसी हुई थी, जहां हर दिन उसे अपने परिवार के साथ संघर्ष करना पड़ता था। ये कहानी उस चिड़िया के सपनों और उम्मीदों की है, जो अपने छोटे से जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। एक साधारण सी शुरुआत। चिड़िया का नाम चिरप था। वह किसी बड़े महल या बाग में नहीं रहती थी, बल्कि एक छोटे से बाग में एक तुम साया देने वाले पेड़ के नीचे अपना घोंसला बनाती थी। ये पेड़ तो छोटा था, लेकिन चिरप और उसके परिवार के लिए ये सबसे बड़ा और सुरक्षित स्थान था। सुबह होते ही चिरप अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ान भरती और भोजन की तलाश में निकल पड़ती। चिरप की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। उसे हर दिन अपने और अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश करनी पड़ती थी। वह अक्सर उस छोटे से बाग के आसपास के क्षेत्रों में उड़ी रहती, लेकिन कभी कभी उसे भारी बारिश, तेज हवा या शिकारियों के खतरे का सामना भी करना पड़ता। इसके बावजूद चिरप को कभी हार नहीं मानी थी। उसका सपना था कि एक दिन वह आसमान में उड़ते हुए अपने परिवार को सुरक्षित रखेगी और हर मुश्किल से जूझते हुए एक बेहतर जीवन जी पाएगी। 2. आसमान में उड़ने का सपना। चिरप के मन में हमेशा एक सपना पलता था, आसमान में उड़ना। वह सोचती, अगर मैं ऊंची उड़ान भर सकूं, तो मुझे किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं दूर दूर तक उड़ते हुए भोजन की तलाश करूंगी और मेरे परिवार को हमेशा सुरक्षित रखूंगी। ये सपना उसे हमेशा प्रेरित करता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि यह सपना इतना आसान नहीं है। वह अक्सर आसमान में उड़ने वाले बड़े पक्षियों को देखती, जो बड़े बड़े पेड़ों और खुले आकाश में उड़ते रहते थे। वह उनकी उड़ान को देखती और सोचती, काश मैं भी उस तरह से उड़ सकती। लेकिन वह जानती थी कि उसे खुद को धीरे धीरे तैयार करना होगा, अपने पंखों को मजबूत करना होगा और संघर्ष करना होगा। 3. कठिनाइयों का सामना। चिरप का जीवन आसान नहीं था। मौसम अक्सर बदलता रहता था और कभी कभी बहुत बुरा होता। एक दिन जब बारिश बहुत तेज हुई, चिरप का घोंसला पानी से भर गया और उसके अंडे भी बह गए। वह बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। चिरप ने सोच लिया कि वह फिर से अपना घोंसला बनाएगी, लेकिन इस बार वह कुछ नया करेगी, ताकि ऐसा दोबारा न हो। वह दिन रात काम करती, छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करती और घोंसला बनाती। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए वह सब कुछ करती, और इसी संघर्ष में वह धीरे धीरे सीख रही थी कि जिंदगी के कठिन समय को कैसे सहन करना चाहिए। 4. सपनों को सच करने का रास्ता। चिरप का सपना था कि वह एक दिन उन बड़े पक्षियों की तरह ऊंची उड़ान भर सके, लेकिन वह जानती थी कि इसके लिए उसे मेहनत करनी होगी। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रोज अपना अभ्यास करती। वह छोटे छोटे झूलों पर झूलती, तेजी से उड़ने के लिए अपनी पंखों की मांसपेशियों को मजबूत करती। वह जानती थी कि उसे हर दिन एक कदम आगे बढ़ना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। एक दिन जब चिरप काफी मेहनत करने के बाद थोड़ा मजबूत महसूस करने लगी, उसने महसूस किया कि उसकी उड़ान में कुछ फर्क आया है। वह पहले से ज्यादा ऊंची उड़ान भरने लगी थी। अब वह आसमान के करीब महसूस करती थी। हालांकि वह अब भी बहुत दूर नहीं जा पाती थी, लेकिन उसकी उड़ान में एक नयापन था, एक आत्मविश्वास था। 5. संघर्ष और सफलता। कुछ महीने बाद चिरप की मेहनत रंग लाई। एक दिन उसने एक बड़ी दूरी तक उड़ने का साहस किया। वह दिन उसके जीवन का सबसे अहम दिन था। उसने लंबी उड़ान भरी, पेड़ों के ऊपर से उड़ी और अंततः वह एक नए बाग तक पहुंच गई। वहां उसे एक नया घर और बहुत सारे संसाधन मिले। इस बार वह अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित स्थान पर बसने में सफल रही। इस यात्रा में चिरप ने जो कुछ सीखा था, वह न केवल उड़ान भरने की कला थी, बल्कि उसने ये भी सीखा था कि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। उसने ये समझा कि जो चीज़ पहले असंभव लगती थी, वह मेहनत और लगन से संभव हो सकती है। 6. चिरप के सपने और उनके विस्तार। अब चिरप का सपना और बड़ा हो गया था। उसने सोचा, अगर मैं अब खुद को इतना ऊपर ले जा सकती हूँ, तो क्या मैं और दूसरों की मदद कर सकती हूँ। चिरप ने धीरे धीरे अपने जैसे अन्य पक्षियों के साथ संवाद करना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे वह अपनी कठिनाइयों से उबर पाए और कैसे वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती रही। चिरप ने ये समझाया कि हर पक्षी के पास अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन अगर वह खुद पर विश्वास करे और लगातार मेहनत करता रहे, तो वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उसके इस संदेश ने बाग में रहने वाले सभी पक्षियों को प्रेरित किया। 7. एक नया सपना। चिरप अब एक नई दिशा में सोचने लगी थी। पहले उसका सपना केवल अपनी उड़ान को बेहतर बनाने का था, लेकिन अब उसका सपना यह था कि वह दूसरों के लिए भी कुछ करे। वह चाहती थी कि सभी पक्षी एक साथ मिलकर सुरक्षित रूप से रह सके और उनके पास पर्याप्त भोजन और आवास हो।
उसने सोचा कि वह अपने जैसी और पक्षियों के लिए एक ऐसा स्थान बनाएगी जहां सभी एक साथ मिलकर रह सकें। इस नई सोच के साथ चिरप ने अपनी उड़ान की दिशा बदल दी। अब वह दूसरों को भी अपने साथ लेकर उड़ान भरने लगी। उसे यह महसूस हुआ कि अकेले उड़ना कुछ नहीं है, जब तक कि आप दूसरों को साथ न लेकर चलें। 8. निष्कर्ष। गरीब चिड़िया के सपने ने ये सिखाया कि जीवन में संघर्षों का होना सामान्य है, लेकिन इन संघर्षों को पार करने के लिए मेहनत, आत्मविश्वास और सहनशीलता आवश्यक है। चिरप ने ये साबित किया कि यदि व्यक्ति अपने सपनों के पीछे पूरी लगन से काम करता है, तो वह न केवल अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकता है। चिरप के सपने और उसकी मेहनत ने ये दिखा दिया कि छोटे कदमों से बड़े बदलाव संभव हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी संघर्ष के बावजूद अगर हम हार नहीं मानते और अपने सपनों के पीछे पूरे दिल से जुट जाते हैं, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।